भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ी एक और बड़ी और गंभीर खबर इस वक्त चर्चा में है। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत को खुली धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर भारत ने बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश की तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग कर दिया जाएगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इससे पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी भारत के खिलाफ विवादित बयान दे चुके हैं। लगातार आ रहे इन बयानों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत सरकार ने इस मामले को लेकर भारत सरकार ने इन मामलों को बेहद ही गंभीरता से लिया है। आज भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया और उन्हें बांग्लादेश में मौजूद चरमपंथी तत्वों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, खासतौर पर उन तत्वों के बारे में जिन्होंने ढाका में भारतीय दूतावास के आसपास असुरक्षा का माहौल पैदा करने की बात कही है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ फैलाई जा रही भ्रामक और झूठी अफवाहों को पूरी तरह खारिज किया जाता है। भारत बांग्लादेश में शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थक है। इस पूरे मुद्दे पर भारत के पूर्व सैन्य अधिकारी और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर जनरल केजेएस ढिल्लन का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई गाजी आए और कई चले गए। जिस देश का निर्माण भारत की मदद से हुआ उसे यह याद रखना चाहिए कि भारत के पास इतिहास और भूगोल बदलने की क्षमता भी है। अब सवाल उठता है कि आखिर हसनत अब्दुल्ला हैं कौन जो भारत को इस तरह से धमकियां दे रहे हैं। हसनत अब्दुल्ला बांग्लादेश के पूर्व छात्र आंदोलन से उभरे नेता हैं। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की है। वह स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे हैं, जो साल 2024 में सरकारी नौकरियों की कोटा प्रणाली के विरोध से शुरू हुआ था और बाद में एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया। इस आंदोलन के बाद हसनत ने औपचारिक राजनीति में कदम रखा और इस साल फरवरी में बनी नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। यह पार्टी खुद को आवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। हसनत अब्दुल्ला का आरोप है कि उन्होंने पिछले साल शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को हवा दी। हालात इतने बिगड़ गए कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ गया। हाल ही में एक रैली के दौरान हसनत ने भारत पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेश को अस्थिर करने और वहां की चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत की सीमा के भीतर देखने को भी मिलेगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4367 किलोमीटर लंबी सीमा है। सुरक्षा और व्यापार दोनों मामले में बांग्लादेश भारत पर काफी हद तक निर्भर है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत होने की भी आशंकाएं जताई जा रही है। ऐसे में भारत के लिए यह मामला सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक मुद्दा बन गया है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश के इन बयानों पर आगे क्या कार्रवाई होती है और दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में आगे जाते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।